ट्रांसफ़र के नाम पर कितनी बड़ी धांधली होती है। हाल ही में एक स्टिंग ऑपरेशन में भी देखा गया था कि मंत्रियों के बगले और ऑफिसों में ट्रांसफ़र के नाम पर बड़ी बड़ी रिश्वत ली जाती है। ये मेरे साथ मेरे बगल में जो शख्स खड़े हैं, इनके साथ ही ऐसा ही कुछ हुआ। दरअसल ये अपनी बहन का ट्रांसफ़र करवाना चाहते थे। अब मरता क्या ना करता, क्योंकि बहन काफ़ी दूर थी। लग रहा था कि अपने घर गांव आसपास आ जाएगी, सही होगा। सामने वाले ने इसका फ़ायदा उठाया और लगभग इनसे 1 लाख रुपए ऐंठ लिए। हुआ क्या? हुआ ये कि ना तो इनकी बहन का ट्रांसफ़र हुआ, ना वो पैसे रिटर्न कर रहा है। ट्रांसफ़र किसके नाम पे करवाया जा रहा था? ट्रांसफ़र करवाया जा रहा था उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का नाम लेकर, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। उनके नाम से इनके साथ धांधली की गई। कहा गया कि हम डिप्टी सीएम से बात करके आपकी बहन का ट्रांसफ़र करवा देंगे। अब क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप पटेल है। कहाँ से आए हैं आप? मैं समान नाका रीवा का रहने वाला हूँ। रीवा के ही हैं? जी जी। मामला क्या है? मामला ये है, तो हमने ट्रांसफ़र कराने के लिए उमेश पटेल बोले हम मंत्री जी करीबी हैं, अब हों या नहीं हो मैं नहीं जानता, वो बोले। हाँ, तो हमने उनको 1 लाख रुपए दिया, तो बोले करा दूंगा, और ना काम कराए, अब पैसा मांगने पर गाली गलौज मारने की धमकी देते हैं। क्या बोलते थे शुरू? भाजपा नेता है? हाँ, अपने को भाजपा नेता, जिला कुछ उपाध्यक्ष, किसान नेता बताते थे। कॉन्टेक्ट में कैसे आए? ये जहाँ मैं पहले रीवा में रहता था, तो हमारे रूम के बगल में ही रहते थे, तो ऐसे जान परिचय हो गया। तो आपने देखा था कि कभी भाजपा नेताओं के साथ रहते हो? कोई फोटो दिखाते रहे? हाँ, जनार्दन मिश्रा जी के साथ फोटो दिखाते थे। और किसके साथ? और बोले हम शुक्ला जी से बात करते हैं। हाँ। तो बहन आपकी क्या करती है? बहन स्टाफ नर्स है। अच्छा, तो कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करवाना चाहते थे? मैं मंदसौर से कराना चाहता था रीवा के लिए। मंदसौर में अभी काम कर? जी जी जी। तो ट्रांसफ़र नहीं हुआ? नहीं हुआ। ये कब की बात है? ये 2024 में लिए थे। अब वो फिर बैन खुला करा देंगे, अभी तक नहीं कराए, तो हम बोले पैसा दे दो मेरा। अब हमें चेक भी दिए, तो उनका चेक भी बाउंस हो गया। कोर्ट में मामला चल रहा है। कितना पैसा दिए थे? 1 लाख रुपए। कितनी किस्त में? 2 किस्त में दिया था। ऑनलाइन किए थे? हाँ। थोड़ा दिखाइए, मैं कहूँगा थोड़ा सा इसको दिखाइएगा। देखिए, ये लिखा है उमेश बीजेपी, 25,000 एक बार ट्रांसफ़र किया है इन्होंने, और एक बार 75,000 रुपये। इसमें इनकी बाकायदे फ़ोटो भी है, यदि सिस्टम में थोड़ा बहुत दिख रही होगी। मैं कहूँगा कि है ना, ये इनकी फ़ोटो भी लगी है। ये इसमें इन्होंने नाम भी लिखा है उमेश जी बीजेपी। अब सोचिए कि जो बीजेपी के नेता हैं नहीं हैं, अब तो ये तो जांच के बाद साबित हो पाएगा। लेकिन सोचिए कि किस तरह से धांधली की जाती है। बहन थी, भाई को थोड़ा सा लगा कि पास आ जाएगी घर, इसका फ़ायदा ऐसे 420 वाले लोग उठाते हैं, खासकर बड़े नेताओं का नाम लेकर, बड़े अधिकारियों की धौंस दिखा करके। अब इनका जब पैसे मांगते हैं तो क्या बोलते हैं? पैसे मांगते हैं तो गाली गलौज देता है। फोन पर चेक भी दिया है। चेक 2 बार। कब दिया था? चेक दिया था 2-3 मंथ पहले। तो बाउंस हो गया है, तो कोर्ट में मामला चल रहा है। बोलता क्या है? क्या बोलता है? नहीं दूंगा, क्या बोलता है? ना देंगे, जो करना हो कर लो, हम मंत्री जी करीबी हैं, टीआई साहब, कलेक्टर साहब, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ। फोन पे फोन उठाता है? फोन अब मेरा नहीं उठाता है। ये है कहाँ लिस्ट में? इस समय रीवा में रहता है, साधु सी गार्डन के पास। वैसे कहाँ का है? ये ग्राम इटाहा, पोस्ट जोधपुर, देव तालाब वाला जो है, वहीं का है। कब से आप भटक रहे हैं? मैं भटक रहा हूँ 2 साल से। कहाँ गए आप? मैं एसपी साहब के पास गया था, कोई नहीं हुआ। थाना प्रभारी विजय सिंह थे, वहाँ बोले को यहाँ से नहीं होगा, कोर्ट से होगा, कुछ नहीं। यहाँ क्या बोला गया? यहाँ बोले सर, कलेक्टर साहब बोले हैं तो एसपी सर के पास जाइए। हम बोल दिए हैं सर, एसपी साहब को बोले हैं सर। आपके सामने? हाँ, मेरे सामने बोले। कॉल पर? हाँ। ठीक है, तो सुना आपने कि किस तरह से आज ये पाई जोड़े थे, और पाई जोड़ने के बाद इनके साथ किस प्रकार से 420 होती है, धांधली होती है। ये सतर्क होने की आपको भी ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति बोलते हैं हम ट्रांसफ़र करवा देंगे, प्रमोशन करवा देंगे, तो ऐसे व्यक्ति ना तो कुछ करवा पाते, अपने जो जमा पूंजी रखी है वो भी चली जाती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कलेक्टर साहब के एसपी साहब से बात करने के बाद क्या कुछ इनके मामले में कार्रवाई होती है, इनको पैसा मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज, रीवा। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चिरहुला, रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक